प्रिय बंधुओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे पूरी की पूरी वातावरण की व्यवस्था में प्रदूषण फैलता है और दिल्ली के अंदर तो हर वर्ष हाहाकार मचता है। हम इस प्रदूषण की समस्या पर जब ये भारी रूप से हमें दिखाई देने लगती है तो हम इस पर बात करते हैं, परंतु जैसे ही हमें थोड़ा सांस आना लगता है, हमारी श्वास सुचारू रूप से चलने लगती है, तो हम इस समस्या को भूल जाते हैं। मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले भी इस विषय पर सोचा है और विचारा है। पृथ्वी को माँ बताया है, वृक्षों में जीव बताया है, और बहुत पुराने ज़माने से जब भी हम छोटे थे उस वक्त भी देखते थे कि हर एक गांव के पास जंगल होता था, वन होता था, और उस वन में कोई संत महात्मा रहता था। उस वन में कभी वो किसी को पेड़ पौधे तोड़ने फाड़ने नहीं देता था। वो उन सब पेड़ पौधों का संरक्षक था, उनको अपने बच्चे मानता था और एक बड़े जंगल को यथास्थिति रखता था। तो ये भाव हमारे आज से नहीं है, पूर्वजों से है, परंतु ये भाव आज जो है पूर्ण रूपेण तब्दील हो गए हैं। यद्यपि पर्यावरण प्रदूषण के मामले में बहुत जागृति का काम किया जा रहा है, परंतु सामान्य जनता इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रही। स्वीडन की राजधानी में यूएनओ के तत्वाधान में 1972 में स्टॉकहोल्म में एक कॉन्फ्रेंस हुई और पूरे संसार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि धीरे धीरे ओजोन जो जोन है, गैस का जोन है, वो हमारा ख़त्म होता जा रहा है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो हमारा सिस्टम है वो ख़त्म होता जा रहा है और हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। और तापमान बढ़ने से ये ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्रों के पास बसे हुए शहर टापू सब डूब जाएंगे। ये संभावना, ये अप्रीहेंशन किया गया कि इस भारी कष्ट आने वाला है। दूसरा, बहुत सी प्रजातियां ख़त्म हो जाएंगी और मानव जाति के भी स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जीव जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वायु में जो हम धुआं फेंक रहे हैं, जो हम एमिशन कर रहे हैं, जल में जो हम एफ्लुएंट फेंक रहे हैं, प्रदूषित पदार्थ फेंक रहे हैं, पृथ्वी पर जो प्रदूषित पदार्थ डाल रहे हैं, और वायु, जल और पृथ्वी, जीव जंतुओं का जो हमारा एक भगवान ने सामंजस्य स्थापित किया है, उस सामंजस्य को, प्रकृति ने जो सामंजस्य स्थापित किया है, उसको हम खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। इस विषय पर काफ़ी विचार हुआ और ये विचार हुआ कि सबसे ज़्यादा जो है कार्बन जो उत्सर्जन है वो विकसित देश कर रहे हैं और करते आए हैं, इसलिए उनको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपना डेवलपमेंट
करते वक्त अच्छे मशीन प्रयोग कर सके और कम से कम प्रदूषण या कार्बन का उत्सर्जन हो सके। यद्यपि उसमें एग्रीमेंट हुए और विकसित देशों ने पैसे देने की हाँ भी भरी, परंतु उस पर कोई खरे नहीं उतरे। यद्यपि समस्या की ओर ध्यान पूरे संसार का गया। भारत उस कॉन्फ्रेंस में एक सिग्नेटरी था, उसने दस्तक किए थे। इसलिए 1972 के बाद 1974 में भारत ने वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 बनाया। इसके बाद एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 बनाया और इसी बीच इसके पश्चात एक भोपाल गैस लीकेज कांड हुआ जिसमें हजारों लोग मर गए और हजारों लोग हैंडीकैप्ड हो गए, मेंटली डिफेक्टेड हो गए और शारीरिक रूप से अपंग हो गए। एक बड़ा मुकदमा चला और अंत के अंदर भारत सरकार ने एक उन गरीब गुरबों मारे हुए लोगों को कंपनसेशन की व्यवस्था की 715 करोड़ रुपए की, जो तत्कालीन कंपनी जहाँ से लीकेज हुआ था उस पर वो पेनल्टी लगाई गई और वो पैसे कंपनसेशन के उनको कितने मिले कितने नहीं मिले अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं। ये 1984 दिसंबर की बात है। उसके बाद क्योंकि भारत के दोनों बनाए हुए कानून और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी 1992 का था, ये सही सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें जो व्यवस्था परमात्मा ने बनाई, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी, कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, कौन कौन से जीवों की श्रृंखला इस प्रकृति पर रहेगी और कौन सा किसका भोज्य होगा, ये व्यवस्था प्रकृति ने बनाई और उसको डिस्टर्ब करते हुए सबसे ज़्यादा आदमी उसको डिस्टर्ब करता है और आदमी पर ही वो प्रतिक्रिया करके अटैक करती है नाना प्रकार की बीमारियों के रूप में। हमने वायु प्रदूषण की बात की कि वायु के अंदर ये जो हम केमिकल घोल रहे हैं, धुआं घोल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड घोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड घोल रहे हैं, दूसरे तत्व घोल रहे हैं, इनकी बात की जिससे समस्त जीव जाति को नुकसान होता है और मानव को भी नुकसान होता है। जल में भी जो हम एफ्लुएंट छोड़ रहे हैं, सीवेज एफ्लुएंट है, ट्रेड एफ्लुएंट है, जो हमारे व्यापारी को इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट आता है और हमारी ये सीवेज से जो एफ्लुएंट आता है ये हम जल में घोल रहे हैं, जिससे जल का पीने योग्य जल भी नहीं बचता और जीव जंतुओं का भारी नुकसान हो रहा। इस प्रकार हम माइनिंग कर रहे हैं, इसलिए माइनिंग से कुछ जीवों का हैबिटेट ख़त्म होता है और वहाँ का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा होता है। इन विषयों पर ये जो बात की गई है कि इन सब कामों से वायु प्रदूषित होती है, ओजोन गैस का जो परत है वो ख़त्म हो रही है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और मनुष्यों को इससे नुकसान हो रहा है। ये बातें बहुत ही टेक्निकल भाषा में की जाती हैं, बहुत ही तकनीकी भाषा में की जाती हैं और आम लोगों की समझ में नहीं आती है कि ये क्या बातें की जा रही हैं। इससे हमें वो सोचते हैं कि हज़ारों वर्ष से हम लकड़ी जला रहे हैं, हज़ारों वर्ष से हम सब ये काम कर रहे हैं, तब तो कोई नुकसान हुआ नहीं, अब ऐसा क्यों नुकसान होगा। वो दूसरे पहलू को नहीं सोचते हैं कि हज़ारों वर्ष पहले मनुष्य की संख्या ही बहुत कम थी इस पृथ्वी पर, आज करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में यहाँ जनसंख्या हो गई। भारत की जनसंख्या ही 135 करोड़ के लगभग पहुँच गई है।
और संसार की जनसंख्या कम से कम 60 गुना अधिक है भारत से। तो आप बताइए कि इतनी बड़ी जनसंख्या अगर धुआं फेंकेगी, दूसरे पदार्थ इस पृथ्वी और जल पर फेंकेगी तो वातावरण दूषित होगा। पर इस वातावरण दूषित होने से नुकसान क्या होता है? नुकसान 2 प्रकार से होता है। एक तो पृथ्वी का और इस वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ेगा तो जलवायु का जो हमारा सिस्टम है वो खत्म होता है। बेसमय पर वर्षा होना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना और डेजर्टीकरण जो है, मरुस्थलीकरण जो है, ये लगातार होते जाना, ये सब इसी के परिणाम हैं। बेसमय पे कहीं बर्फ़ पड़ जाना, ये इसी के परिणाम हैं। परंतु इससे भी सूक्ष्म परिणाम क्या है कि पृथ्वी के अंदर एक भोजन श्रृंखला है, एक जीव दूसरे जीव का भोज्य है। अगर उस भोजन श्रृंखला में हम सूक्ष्म जीवों की हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं, तो वो श्रृंखला खत्म होती है और प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। और वो जो सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं वो मनुष्य पर भी भारी अटैक करते हैं, मनुष्य के लिए भी नुकसानदायी होते हैं। ये जो नाना प्रकार के वायरस हैं, नाना प्रकार के बैक्टीरिया हैं, नाना प्रकार के जर्म्स हैं, जो सामान्य मनुष्य के लिए कोई नुकसानदायी नहीं होते, पर तो असामान्य स्थिति में ये प्रतिक्रिया स्वरूप मनुष्य के ऊपर भारी आक्रमण करते हैं। मेरे ध्यान है, हम छोटे छोटे खेतों में सोते थे, खूब बरसात का समय भी होता था, पानी भी भरा रहता था, पर खेतों में कभी मच्छर नहीं खाते थे। आज आप कहीं भी नहीं सो सकते, हर जगह मच्छर ही मच्छर हो गए। ये मच्छरों का भारी वातावरण फैल गया, ये इस पर्यावरण प्रदूषण का ही परिणाम है। परंतु मैं इन सब विषयों पर से हट के एक नए विषय पर बात करना चाहता हूँ। उस विषय के ऊपर ना तो पर्यावरणविद बात कर रहे हैं और न हमारे कोई मनीषी ऋषि मुनि पहले जो बातें करी थी उनको आज के विज्ञान के संदर्भ में नहीं बोल रहे हैं, ना हमारे धार्मिक लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं। सब कह रहे हैं हिंसा पाप है, सब कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म है। परंतु ये जो हिंसा घटित होती है अग्नि से, उस विषय पर कोई बात नहीं करता जो मानवकृत हिंसा है। स्वाभाविक हिंसा जो प्रकृति में होती है वो प्रकृति उसको स्वतः समेट लेती है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जैसे स्वाभाविक किसी की मौत होती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, परंतु किसी की हत्या की जाती है तो पूरे मानव समाज में उसका की प्रतिक्रिया होती है, संवेदना से, वेदना से और भाव से और क्रिया से उसकी प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रकार प्रकृति में भी जो स्वाभाविक हिंसा है छोटे बड़े जीव की, जो जीव कर रहे हैं उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, पर अस्वाभाविक हिंसा जो हम करते हैं उसकी जो तरंगे हैं, दुख की, दर्द की, वेदना की, जो चारों ओर वातावरण में फैलती हैं, वो एक विशियस सर्कल बनाती हैं, एक कुचक्र बनाती है दुख और दर्द का। वो दुख और दर्द वो हिंसा फैलाती है, उसके साथ उसी प्रतिक्रिया स्वरूप जिनके ऊपर ये वेदना और दुख दर्द फैलता है, जिनकी हत्याएं की जाती हैं, उनकी संतति, उनके साथी संगी जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी प्रतिक्रिया स्वरूप अटैक करते हैं, वो भी आक्रमण करते हैं। वो जो नाना प्रकार की बीमारियों के रूप में हमारे बाहर आते हैं। आपने देखा किसी ज़माने में गांव में कोई जवान की कोई हत्या कर देता तो पूरा गांव शोक में डूबा रहता था, दुख की तरंगें घूमती थी, उसमें कुत्ते भौंकते थे, कुत्ते रोते थे, मोर भी
बुरी आवाज़ निकालते थे, जीव जंतु तड़फने लग जाते थे उस दुख से। वो दुख की संवेदना इतनी फैल जाती थी, पर क्योंकि अब तो भीड़ भाड़ भयंकर संवेदनाहीन वातावरण पैदा हो गया, इसलिए हमें पता नहीं लगता कि किसी के ऊपर क्रूरतम प्रहार और उस पर क्रूरतम हिंसा करने से कितना दुख और दर्द फैलता है। आदमी के दुख दर्द को थोड़ा बहुत हम सोच लेते हैं, पर जीव जंतुओं पर जो प्रहार किया जाता है उसकी संवेदना से जो वातावरण खराब होता है, जो वातावरण प्रदूषित होता है, हिंसा से भर जाता है, वो भी एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ही है, वो भी एक प्रदूषण कारक है। उसको हमें समझना चाहिए और इस प्रदूषण के इकोलॉजिकल बैलेंस की कॉन्सेप्ट जो है, परिस्थिति की संतुलन की कॉन्सेप्ट है, प्रस्तुति संतुलन का जो सिद्धांत है उसका हिस्सा हमें मानना चाहिए और उस पर नाना प्रकार की रिसर्च होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ हम किस प्रकार की हिंसा करते हैं। आपने देखा होलिका दहन देखा है? हाँ जरूर देखा। अब तो चलो छोटा होने लगा, पहले एक एक महीने पहले हम वहाँ लोग भूसा चारा और नाना प्रकार के ईंधन लकड़ी के उनके पत्तों के इकट्ठे कर देते थे। उसमें हजारों लाखों की संख्या में जीव जंतु घुस जाते थे और उस पर एकदम आग लगाई जाती थी। आप देखिए कितने जीव तड़फ कर मरते होंगे उस पर। इसी प्रकार आप देखिए खेतों के अंदर जो भूसा पड़ा रहता है और खेतों के पास जो झाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उन झाड़ियों में बहुत से जीव जंतु रहते हैं, उसमें आग लगा दी जाती है। उससे धुआं तो फैलती है, वो दिल्ली को भी वातावरण को खराब कर रही है, परंतु एक पाप कर्म को भी हम जन्म देते हैं। कितने जीव जंतु उसके अंदर उस वक्त जिंदे रहते हैं और उनको हम मार देते आग के अंदर तड़फड़ा तड़फड़ा कर। जीव पानी में डूब के इतना नहीं तड़फता जितना आग में जल के तड़फता है। कितनी भारी हिंसा की वेदना, दर्द और दुख की वेदना फैलती होंगी उस वातावरण में, और उस प्रतिक्रिया को हम महसूस ही नहीं करते। ये हमारे धार्मिक लोग बड़ी बड़ी अहिंसा की बातें करते हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि उन बातों के साथ इस जो हिंसा की क्रिया हम सामान्य तौर पर अनजाने में कर रहे हैं और जानकारी नहीं है, इसके लिए भी जनता को आगाह किया जाए। इसी प्रकार आप देखिए ईंट के भट्टे, उसमें पदारी डाली जाती है, लकड़ियाँ डाली जाती है। कोयले में इतने जीव जंतु नहीं होते जितने लकड़ी और पदारी में इन चीज़ों में होते हैं, और वो जीव जंतु भस्म हो जाते हैं उस आग के अंदर, उनका अंत हो जाता है। वो कितने तड़फड़ाते होंगे उस वक्त मरते। जब हमारे एक कांटा चुभ जाता है, सुई चुभ जाती है, तो कितना दर्द होता है। इसी प्रकार हम कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। जो कूड़ा करकट हमारा इकट्ठा हुआ है, वो इकट्ठा कूड़ा करकट में कितने जीव जंतुओं को हमने फूंक दिया है, कितनी हिंसा कर दी है। तो ये जो धर्म का एक पहलू है, इस विषय पर भी सोचना चाहिए। यही नहीं, अब दिल्ली सरकार पुकार रही है कि हमारे दिल्ली के अंदर वातावरण खराब हो गया है, मतलब क्योंकि वहाँ लोग दुखी है, आम आदमी दुखी है, उसको सांस आना मुश्किल हो रहा है। परंतु ये बात भी बतानी चाहिए कि तुम लोग जो पदाड़ी को फूंक रहे हो, आग लगा रहे हो, वहाँ कितने जीव जंतुओं की भी हत्या कर रहे हो। वो दर्द, उस वातावरण को जो दूषित कर रहे हो, उस दर्द से तुम ही दुखी नहीं होगे, जो आग लगाने वाले वो भी दुखी होंगे, दिल्ली वाले भी दुखी होंगे, देश वाले भी दुखी होंगे। और इससे दूसरा नुकसान क्या होता है, जीव जंतुओं की जो जैवीय श्रृंखला है, उनकी भोजन की श्रृंखला वो ख़त्म होती है और नाना प्रकार की बीमारियों के रूप में वो सामने आती है। दूसरा, उन जीव जंतुओं में कूड़े करकट को कंपोस्ट खाद में बदलने की शक्ति होती है। उन जीव जंतुओं को जला दिया जाता है और वो राख बना दी जाती है। वो राख आकाश में उड़ के धूल के रूप में वायु को प्रदूषित करती है और उससे निकलने वाले धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी है,
वो पूरे वातावरण को दूषित करती है। इसलिए हम एक पाप कर्म करते हैं, एक हिंसा करते हैं छोटे बड़े जीवों के साथ। एक जिस चीज़ का कंपोस्ट खाद बन सकता था उसको हम नहीं बना के उसका नुकसान करते हैं। और जिस प्रकार हम जो है आकाश के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पानी के अंदर ये जो जहर घोलते हैं, एक बहुत बड़ा ही भारी नुकसान है। इसी प्रकार हम हर जगह जीव रहते हैं। अगर आप धरती पर जहर फेंकोगे तो जीव मरेंगे, अगर पानी में जहर फेंकोगे तो जीव मरेंगे। तो जो जीवों की हम हत्या करते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ये अनजाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रदूषण है। कैसे केवल धुआं फेंकने, कार्बन मोनोऑक्साइड से केवल वातावरण बिगड़ता तो है ही है, परंतु जब हम सूक्ष्म जीवों की हत्या करते हैं तो अंदर जो सूक्ष्म जीवों की एक श्रृंखला है जो एक दूसरे का भोजन है और एक दूसरे की रक्षा भी करती है, जो मानव जाति की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, उसको भी हम ख़त्म करते हैं। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा आग के अंदर चीज़ों को जलाना, अनायास जलाना, बिना काम की हिंसा है और ये पाप कर्म है। इसी प्रकार पानी में जहर घोल देना, पानी में चीज़ों को फेंक देना, कोई चीज़ों को जो दूसरे जीवों को मारे, वो भी एक पाप कर्म है। और कितने भी धर्म कर्म हम कर लें, जब तक ये पाप कर्म हम नहीं छोड़ेंगे हमारे क्रियाकलापों से, जब तक हमारे उन धर्म कर्मों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। जब हमारे ये पाप कर्म छूटेंगे तब हमारे धर्म कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए ये बात मैं ये जो दिल्ली की समस्या है इस विषय के संदर्भ में रख कर बोल रहा हूँ, परंतु ये सारे देश की समस्या है, हर शहर की समस्या है। अब जो ये पदाड़ी फूंकी जा रही है, ये किसान भाई ये ध्यान दें कि इसका एक कंपोस्ट खाद बनाया जाए और ये पाप कर्म नहीं करें। खेतों में इस पदाड़ी के अंदर हजारों लाखों की संख्या में जीव होते हैं, उनकी हत्या की जाती है आग लगाने से। और इसके साथ जो जीव उस भूमि को उर्वरक बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, जो बैक्टीरिया वह लाभदायक बैक्टीरिया है, वो भी आग लगा के मार दिए जाते हैं, जब जिससे भूमि भी हमारी बंजर होती है और उसका उपजाऊपन खत्म होता है। धन्यवाद।